नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारे निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल प्यारे स्टडी क्लास में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न जिसे सॉल्व करने का आसान तरीका वीडियो में बताया गया है। वीडियो में अंत तक बनी रहेगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मिरर इमेज को। क्वेश्चन को हल करने से पहले इसको एग्जांपल को समझते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमें मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें इस लाइन को याद रखना होगा। इसको याद रखना होगा, जब दर्पण अगल या बगल में हो तो वस्तु का आकृति दायां और बायां भाग एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि ये वाला पार्ट है वो बाएं तरफ चला जाएगा क्योंकि दाहिने में है, और ये वाला पार्ट बायां में है वो दाहिने तरफ चला जाएगा, और ऊपर और नीचे का भाग एवं ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहेगा। चलिए देखते हैं इसको बनाकर। ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहेगा, जो बाएं तरफ है वो दाएं तरफ चला जाएगा ऐसे, और जो दाहिने तरफ है वो बाएं तरफ चला जाएगा इस प्रकार। तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा दोस्तों। इस वाले प्रश्न आकृति से इस वाला उत्तर आकृति बनेगा। जब मिरर बायां या दाएं तरफ होगा तो यही नियम लागू होगा दोस्तों। आप लोग बनाकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए थे, आप लोग को जो पेपर में देगा वो बाएं तरफ देगा या तो फिर दाहिने तरफ देगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, या तो फिर बाएं तरफ या तो फिर दाहिने तरफ। क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करके चलिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब को जानने के लिए हमें इसको भी याद रखना होगा, पिछले एग्जाम्पल की तरह इसको भी। जब दर्पण ऊपर या नीचे में हो तो वस्तु का आकृति ऊपर नीचे हो जाता है। जो ऊपर रहेगा वो नीचे हो जाएगा, और जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा दोस्तों इसमें भी। और दायां एवं बायां भाग स्थिर रहेगा। पिछले एग्जाम्पल का जस्ट अपोजिट वाला एग्जाम्पल है वाला। आप लोग दोनों एग्जाम्पल को याद रखना, दोनों का आप लोग नोट करोगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी बनाकर। और दाएं एवं बायां भाग स्थिर रहेगा, जो दाएं एवं बायां भाग है वो स्थिर अपने अपने जगह में रहेगा। तो चलिए इसको, ये वाला नीचे आ जाएगा तो कैसा होगा, इस तरह से होगा दोस्तों, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो ऐसा होगा। चलिए देखते हैं बनाकर। इस तरह से बनेगा डायग्राम। जिधर मिरर रहता है उधर पलट जाता है। तो ये वाला प्रश्न आकृति है, ये वाला उत्तर आकृति है दोस्तों। ऐसे बनेगा इसका आंसर। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, जिधर मिरर रहता है उधर पलट जाता है दोस्तों। जैसे कि इसको पलटाने से ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही डायग्राम बनेगा, आंसर ऐसा होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लेकर तो चलेगा। इसी तरह के क्वेश्चन और आगे में बताया गया है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक करते हुए चलेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, दोनों एग्जाम्पल को। यदि ये वाला याद रहेगा और पिछले एग्जाम्पल का जो पहला एग्जाम्पल दिया है वो वाला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनने में आपको आसानी होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले ध्यान से समझना होगा दोस्तों। आप लोग इस लाइन को याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जब दर्पण अगल या बगल में हो तो वस्तु का दायां और बायां भाग एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है तथा नीचे ऊपर का स्थान स्थिर रहता है दोस्तों। तो क्वेश्चन में अगर जो चित्र रहेगा उसके अगल बगल में रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन में इस साइड में मिरर है, दर्पण इस साइड में है, यहाँ पर इस साइड में है। तो ये वाला लाइन को याद कर लीजिएगा। जब दर्पण अगल या बगल में हो तो वस्तु का दायां और बायां भाग
एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है तथा नीचे ऊपर के स्थान स्थिर रहता है। तो नीचे और ऊपर के स्थान स्थिर रहेगा। तो चित्र को आप लोग बना लीजिए इस तरह का। और जो दाहिने साइड में जो एंगल दिख रहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट अभी पढ़ा है कि वस्तु का दायां और बायां भाग एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो दाहिने साइड में एंगल है ये वाला, वो बाएं साइड में हो जाएगा। और यहाँ पर बाएं साइड में है ये वाला लाइन, वो दाहिने साइड में हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से देखने पर ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आप इस तरह के डायग्राम ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, इसको नोट करना जरूरी है दोस्तों। जब अगल बगल में हो, जैसे इसके बगल में है दाहिने साइड में दर्पण, क्वेश्चन में अगर इस साइड में रहेगा तब भी इस ये वाला यही नियम लागू होगा, लेकिन क्वेश्चन में इस साइड में है, ये वाला क्वेश्चन में इस साइड में है। तो जब दर्पण अगल या बगल में हो तो वस्तु का दायां और बायां भाग एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है तथा नीचे ऊपर का स्थान स्थिर रहेगा। तो चित्र बना लेंगे सबसे पहले हम लोग। और जो दाएं साइड में दिख रहा है एंगल, वो बाएं साइड में हो जाएगा। और जो बाएं साइड में ये वाला है पार्ट, वो दाहिने साइड में हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ही। तो ऑप्शन ए को ध्यान से देखने पर देखने को मिल रहा है इस तरह का डायग्राम। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर जो चित्र है उसके बगल में मिरर लगा हुआ है दोस्तों। तो पिछले तरह क्वेश्चन की तरह यह भी बनेगा। जब दर्पण अगल या बगल में हो तो वस्तु का या चित्र का या संख्या का जो भाग रहेगा वो दायां और बायां भाग में परिवर्तित हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। और ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहेगा दोस्तों। सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। ऊपर और नीचे का भाग तो स्थिर रहेगा, इसी लाइन खींचेंगे। और उसके बाद जो बायां साइड में है वो दाएं साइड हो जाएगा दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसको बनाएंगे यहाँ पर ऐसी बनेगा। और जो दाहिने साइड में है वो बाएं साइड हो जाएगा। तो बनाते हैं इसको, ऐसी बनेगा, ये सीधा रहेगा दोस्तों। तो इस तरह का डायग्राम ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, जब दर्पण अगल या बगल में हो तो जो उसका जो पार्ट रहता है वो दायां और बायां भाग में परिवर्तित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है तथा ऊपर और नीचे का स्थान स्थिर रहता है। तो ऐसे ही बनेगा। एक बार और बनाते हैं फिर से, ऐसी और ऐसा बनेगा दोस्तों। तो इस तरह का चित्र ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। जहाँ पर मिरर रहेगा उस साइड पलट जाता है दोस्तों। उस साइड जो चित्र रहता है उस साइड घूम जाता है। जैसे कि ये बाएं साइड है, ये वाला पार्ट वो दाहिने साइड हो जाएगा, और ये दाहिने साइड है वो बाएं साइड हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक लाइक करते हुए चलेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में इस साइड में था, लेकिन तीसरा क्वेश्चन में ई साइड में है। कोई बात नहीं, जब अगल बगल में हो तो वस्तु का चिन्ह दायां और बायां भाग में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, एवं ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले जहाँ पर मिरर लगा रहता है उस साइड में पलट जाता है दोस्तों। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, क्योंकि दाएं में है, और दाएं का बायां हो जाएगा। और ये वाला पार्ट बायां में है तो दाएं चला जाएगा, और ये वाला पार्ट दायां में है तो ये भी बायां हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसको बनाकर ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसको बनाएंगे ऐसी। इसके बाद वृत्त है जो गोलाकार घुमा हुआ है, इसको भी बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे। इसको भी 4 खंड है दोस्तों, 4 खंड कर देते हैं इसमें, इसे भी ऐसे ही। और अभी देखा है कि
ये दाहिना साइड है तो बाएं साइड हो जाएगा। जब मिरर पलटेगा तो बाएं साइड चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा इसमें। और ये वाला पार्ट जो कि भरा हुआ है वो दाहिने साइड चला जाएगा, इधर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों प्रतिबिंब में। और जो एंगल दिख रहा है दोस्तों ये वाला दाहिने साइड में है वो बाएं साइड हो जाएगा ऐसी। तो इस तरह का डायग्राम ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इधर मिरर लगा रहता है, उधर घूम जाता है दोस्तों, उधर पलट जाता है। तो ये वाला चित्र इधर इधर पलटेगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लेकर तो चलेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो इस बार मिरर नीचे की तरफ है ये वाला, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि मिरर इस बार नीचे में है। नीचे में होगा तो इसको नोट कर लीजिए, नीचे या ऊपर हो तो। जब दर्पण ऊपर या नीचे हो तो आकृति ऊपर या नीचे हो जाता है। जब दर्पण नीचे या ऊपर की तरफ हो तो आकृति ऊपर नीचे हो जाता है, दायां बायां स्थिर रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम बनाकर। जब ऊपर का भाग नीचे आएगा और नीचे का भाग ऊपर जाएगा तो कैसा बनेगा, तो चलिए देखते हैं। ऐसा बनेगा दोस्तों। जो ऊपर है क्वेश्चन में, प्रश्न में जो पूछा है वो नीचे तरफ आ जाएगा। तो आया दोस्तों इसमें नीचे की तरफ, और ये वाला ऊपर चला जाएगा ऐसी। और जो दायां बायां है वो स्थिर रहेगा। तो ऐसा बनेगा दोस्तों ये वाला पार्ट। तो इस तरह की डायग्राम ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। जब दर्पण ऊपर या नीचे हो तो आकृति जो चित्र दिया रहेगा वो ऊपर नीचे हो जाएगा एवं दायां बायां स्थिर रहेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो जो प्रश्न है जो त्रिभुज आकार का दिख रहा है वाला वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे में है ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही बनेगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इस बार मिरर ऊपर की तरफ है ये वाला, और इसमें दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब दर्पण ऊपर या नीचे हो तो आकृति ऊपर नीचे हो जाता है एवं दायां और बायां स्थिर रहता है दोस्तों। ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। जो दायां बायां है वो अपने जगह में स्थिर रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसा बनेगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये वाला पार्ट नीचे आ गया। इसमें देखते हैं नीचे आ गया दोस्तों। और ये वाला पार्ट ऊपर चला गया दोस्तों। इसमें चित्र में आया दोस्तों। ये वाला पार्ट नीचे आ गया और ये वाला पार्ट ऊपर चला गया। तो इस तरह का ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन पांचवा का दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा दोस्तों। जब दर्पण ऊपर या नीचे हो तो उसका दायां बायां स्थिर रहता है, और जो ऊपर रहता है वो नीचे जाता है, और जो नीचे रहता है दोस्तों वो ऊपर चला जाता है। जैसे कि हमने बनाया है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, कौन सा मिरर इमेज बनेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग, हमने पिछला क्वेश्चन में देखा है पांचवा क्वेश्चन कि जब दर्पण मिरर नीचे या ऊपर हो तो जो प्रश्न दिया रहेगा, आकृति दिया रहेगा, आकृति कुछ भी हो सकता है दोस्तों, संख्या, शब्द और चित्र, कुछ भी होगा। इसमें चित्र है त्रिभुज आकार का। तो जो ऊपर रहता है, जब दर्पण नीचे या ऊपर हो तो आकृति नीचे ऊपर हो जाता है, दायां बायां स्थिर रहता है दोस्तों। तो इसका
ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं बनाकर इसको। ऐसे वाला बनेगा दोस्तों, और इसमें एक गोला बनेगा नीचे साइड में ऐसे। तो ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया दोस्तों। इसमें आया दोस्तों, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। जब दर्पण ऊपर हो या नीचे हो तो आकृति ऊपर नीचे हो जाता है एवं दायां बायां जो दायां भाग रहता है और बायां भाग रहता है वो स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जब पलटी होगा तो इधर चला जाएगा वो ऊपर की तरफ, और जो ऊपर रहेगा नीचे की तरफ आ जाएगा दोस्तों। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मिरर बगल में है, बाएं तरफ में है दोस्तों, और या तो फिर दाएं तरफ रहेगा तो भी बनेगा। पिछले पहला क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि जब दर्पण किसी आकृति का अगल बगल में हो तो उसका दायां और बायां भाग एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। जो दायां रहता है वो बायां चला जाता है और जो बायां रहता है वो दायां चला जाता है, एवं ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहता है दोस्तों। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हल करके। तो गोल आकार का बनेगा क्योंकि गोल है, और मिरर इधर लगा है दोस्तों। तो ये वाला पार्ट जब इसमें ऐसे पलटेगा तो ये वाला भाग है जो इसमें गोल आकार का घिरा हुआ है, ये वाला वो इधर चला जाएगा, और ये वाला भाग बायां है तो वो वाला भाग दाएं तरफ चला जाएगा, तो दाएं तरफ आ जाएगा ऐसे। एवं ऊपर का भाग और नीचे का भाग स्थिर रहेगा दोस्तों अपने अपने जगह में। तो इस तरह का डायग्राम चलिए देखते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में भी नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में इस तरह का डायग्राम देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन सातवां क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। सातवां क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इधर रहता है मिरर, उस तरफ पलट देते हैं दोस्तों। इसको पलटाने से इस तरह का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देगा दर्पण को या तो फिर ऊपर में दे देगा, या तो फिर नीचे में देगा, या तो फिर अगल, या फिर तो बगल में देगा। तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को इसमें क्वेश्चन में पूछा है, ऊपर में पूछा है दोस्तों। तो आप लोग को एक लाइन याद रखना होगा। जब दर्पण ऊपर या नीचे हो तो जो आकृति रहेगा उसका ऊपर का भाग नीचे आ जाएगा और नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा, और दायां बायां स्थिर रहेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसको हल करके डायग्राम बनाकर। ये वाला भाग ऊपर चला गया दोस्तों, ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। चलिए देखते हैं बनाकर। ऐसे ही बनेगा दोस्तों। जब दर्पण ऊपर या नीचे हो तो जो ऊपर का भाग रहेगा वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ऐसे बनेगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरह का डायग्राम। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। जिधर मिरर रहता है उधर पलट जाता है दोस्तों। इसको पलटाने से ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा और ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो अब ऐसी डायग्राम बनेगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं एक और, इसको भी आप लोग एक लाइन याद रखना इसके लिए। इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब दर्पण अगल बगल में हो, इधर हो या फिर इधर हो, तो इसके लिए एक लाइन याद रखना होगा। जब दर्पण अगल या बगल में होगा तो जो जो आकृति रहेगा उसका दायां भाग बायां में चला जाएगा और बायां भाग दायां में चला जाएगा, और ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहेगा दोस्तों। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर। ऊपर और नीचे का भाग तो स्थिर रहेगा, और जो दायां साइड में यहाँ पर पार्ट है वो दायां से, इसमें दायां है तो इसमें बायां हो जाएगा,
और इसमें ये वाला भी देखने को मिल रहा है, बाएं साइड में है वो दाएं साइड में चला जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब इसी बनेगा। ये वाला क्वेश्चन का एग्जाम्पल के लिए लिए थे दोस्तों इसको। आप लोग को 2 लाइन याद रखना है, जब दर्पण अगल बगल में हो तो जो आकृति रहेगा उसका जो पार्ट रहेगा, जैसे कि ये वाला पार्ट है वो बायां में चला जाएगा, दायां का बायां में और बायां का दायां में, जैसे कि इसमें आया। और जब दर्पण ऊपर हो या नीचे हो तो जो आकृति रहेगा, जो ऊपर का भाग रहेगा वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे का भाग रहेगा वो ऊपर चला जाएगा और दायां बायां भाग स्थिर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक लाइक करते हुए चलेगा दोस्तों, और जो चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, और आने वाला वीडियो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, वो आपके पास जब सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके पास जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।